नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर के रूप में बहुत ही ज़रूरी विषय पर विस्तार से बात करना चाहता हूँ, और वह है कि खाना पकाने के लिए सही तेल का चुनाव। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी जीवन जी रहे हो, हर घर में रोज़ तेल का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि जो तेल हम रोज़ खाते हैं वही धीरे धीरे हमारी सेहत की दिशा तय करता है। अक्सर लोग सालों तक एक ही तेल इस्तेमाल करते रहते हैं, यह सोचकर कि वही सबसे अच्छा है, जबकि न्यूट्रिशन साइंस हमें बताता है कि शरीर को अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है और यह ज़रूरत एक ही तेल से पूरी नहीं हो सकती। तेल से हमें जिन फैटी एसिड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उन्हें इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला है लिनोलिक एसिड और दूसरा है अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड। हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें हमें खाने के माध्यम से ही लेना पड़ता है। अब समस्या यह है कि सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सोयाबीन और कॉटनसीड जैसे तेलों में एलए यानी लिनोलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि सरसों का तेल और कैनोला ऑयल में एएलए यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। यदि हम लंबे समय तक केवल लिनोलिक एसिड प्रधान या केवल अल्फा लिनोलिक एसिड प्रधान तेल का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में फैटी एसिड का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे सूजन, हृदय रोग और दूसरी जीवनशैली जैसे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक डाइटिशियन के रूप में मेरी सलाह यह रहती है कि तेलों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। जब लिनोलिक एसिड एलए वाले तेल और एएलए अल्फा लिनोलिक एसिड वाले तेल को लगभग 1.1 अनुपात में मिलाया जाता है, एकासेक अनुपात में मिलाया जाता है, तो शरीर को दोनों तरह के आवश्यक फैटी एसिड बेहतर संतुलन में मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल को सरसों के तेल के साथ, राइस ब्राइन ऑयल को कैनोला ऑयल के साथ या ग्राउंडनट ऑयल को सोयाबीन ऑयल के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। यह तरीका ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के लिए व्यवहारिक भी है और सेहत के लिए भी बेहतर है। अब बात करते हैं घी और मक्खन की, जिन्हें लेकर लोगों के मन में अक्सर भ्रम रहता है। घी और मक्खन पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन इनका उपयोग सीमित मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में ही किया जाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में घी या मक्खन लेने से सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, जो लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत पर खतरनाक असर डाल सकता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। इसलिए घी और मक्खन का उपयोग स्वाद, परंपरा या खास मौक़ों के लिए ठीक है, लेकिन रोज़मर्रा की कुकिंग में इन पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। और एक महत्वपूर्ण विषय है PHVO यानी पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, जिसे आमतौर पर वनस्पति घी या डालडा के नाम से जाना जाता है। डाइटिशियन के तौर पर मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि PHVO यानी पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का उपयोग खाना पकाने या तलने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये डालडा और वनस्पति घी है, इसमें ट्रांस फैट होता है, जो हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये वनस्पति घी या डालडा के बजाय तलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। तलने के लिए ऐसे तेलों की ज़रूरत होती है जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। इसका मतलब ये होता है कि यानी जो तेज आंच पर टूटे नहीं। इस काम के लिए जैसे पाल्म ऑयल या पामोलिन, तिल का तेल, राइस ब्रान ऑयल और कॉटनसीड ऑयल बेहतर विकल्प माने जाते हैं। इन तेलों को अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है और चाहे तो आप इन्हें आपस में मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। ये विकल्प घर के लिए भी उपयुक्त है और ढाबों या अन्य व्यावसायिक रसोई घरों के लिए भी डालडा या वनस्पति घी की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। अंत में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि तेल की मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना तेल का प्रकार। चाहे तेल कितना भी अच्छा क्यों न हो, अधिक मात्रा में उसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है।
सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में के भोजन को मिलाकर लगभग 3 से 4 चम्मच तेल पर्याप्त होता है। 2 से 3 चम्मच तेल भी पर्याप्त हो सकता है। साथ ही यह भी लाभकारी होता है कि हर 3 से 4 महीने में तेल का संयोजन बदला जाए ताकि शरीर को अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स मिलते रहे। अब सब प्रॉब्लम यह है कि हर ऑयल में ये दोनों फैटी एसिड जो एल और ALA बैलेंस में नहीं होते। जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सैफलॉवर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और कॉटनसीड ऑयल है, इनमें ALA ज़्यादा होता है। और सरसों का तेल और कैनोला ऑयल, इनमें ALA ज़्यादा होता है। अगर हम सिर्फ एक ही तेल सालों तक यूज़ करते रहे तो बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन और हार्ट प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है। इसलिए कि सिंपल एडवाइस होती है, ऑयल को रोटेट करो या ब्लेंड करो। बेस्ट अप्रोच यह है कि एल वाले तेल और प्लस ALA वाले तेल का ऑयल रेशो एक रेशो में मिक्स करके यूज़ करो। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो सनफ्लावर ऑयल प्लस सरसों का तेल, दूसरा है राइस ब्रान ऑयल प्लस कैनोला ऑयल, तीसरा है ग्राउंडनट ऑयल प्लस सोयाबीन ऑयल। ये ब्लेंड घर के लिए भी सही है और हेल्थ के लिए भी। और मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, PH यूज को कुकिंग या फ्राइंग के लिए अवॉइड करें। इसमें ट्रांस फैट होता है जो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है PH का रिप्लेसमेंट क्या है, स्पेशली जब फ्राइंग करनी हो, जैसे पूरी, पकोड़े, समोसे या कमर्शियल कुकिंग हो। तो फ्राइंग के लिए हमें चाहिए हाई थर्मल स्टेबिलिटी वाले ऑयल्स जो हाई हीट पर ब्रेक डाउन ना हो। इस कैटेगरी में पाल्म ऑयल, सिसम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कॉटनसीड ऑयल ये आते हैं। इन ऑयल को सिंगल भी यूज किया जा सकता है या ब्लेंड करके। ब्लेंड किया तो अच्छा ही रहेगा। तो ये था चॉइस ऑफ कुकिंग ऑयल के बारे में। तो दो तेल को मिलाकर हम दोनों फैटी एसिड्स का बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अंत में एक ही बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि तेल की मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना तेल का प्रकार। चाहे तेल कितना भी अच्छा क्यों न हो, अधिक मात्रा में उसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है। तो याद रखिए, तेल से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तेल को सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की। सही तेल, सही मात्रा और सही संतुलन, यही अच्छी सेहत और सुरक्षित खाना पकाने का असली मंत्र है। तो ज़्यादा ऑयल भी यूज़ ना करें, लिमिटेड क्वांटिटी में ऑयल यूज़ करें और सही तरीके से यूज़ करें। और सही तेल, सही मात्रा और सही बैलेंस, यही हेल्दी कुकिंग का असली फार्मूला है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही साइंस बेस्ड, आसान और भरोसेमंद न्यूट्रिशन जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।